हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी मेरी नए वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। ठीक है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि इंटरव्यू के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मेरा फोकस IBPS PO के इंटरव्यू पे रहेगा। मैंने लास्ट जो है IBPS PO क्लियर किया हुआ है और आपके साथ IBPS PO का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। अब बात आती है कि हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे और कहाँ से करनी चाहिए और किस तरीके से हमें मॉक इंटरव्यूज़ लगानी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी अपीयरेंस की। तो मैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का ही बताऊँगी कि क्या अपीयरेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के आप मेरा जो प्रीवियस वीडियोस में देख भी सकते हैं, मैंने अपना फ़ोटो लगाया हुआ है जो मैंने आउटफिट वेयर किया था। मैंने सिंपल चूड़ीदार पजामी और एक प्लेन कुर्ती एंड दुपट्टा कैरी किया हुआ था और एक सिंपल पोनी बनाई थी। तो आपको बहुत ही सिंपल जाना है, कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं दिखना है कि कि बाल जो आपको हेयर है ओपन कर लेने हैं। अब हेयर अगर आपके स्ट्रेट हैं बिल्कुल तो आप ओपन कर सकते हैं, ओपन जा सकते हैं, या फिर आपके बहुत काफ़ी शॉर्ट हेयर है तो आप ओपन रख सकते हैं, वरना आप सिंपल एक ब्रेड बना लीजिए, पोनीटेल बना लीजिए तो वो ज़्यादा ठीक लगता है। उसमें आपका जो अपीयरेंस है थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है, और आप सिंपल से सिंपल जो क्लोथिंग है वो वेयर कीजिए। आपके जो क्लोथ्स हैं वो वेल आयरन होने चाहिए ताकि कहीं पे भी आप वो भद्दा ना लगे। ठीक है, और बॉयज़ के लिए क्या सिंपल प्लेन शर्ट और पैंट वो कैरी कर सकते हैं, चाहें तो ब्लेज़र कैरी कर सकते हैं क्योंकि जो अब आपके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं वो विंटर सीज़न में ही होने वाले हैं, तो आप ब्लेज़र कैरी कर भी सकते हैं। और अगर आप ना चाहें तो प्लेन स्वेटर वेयर कर सकते हैं। ठीक है। अ, कोई भी आपको जो रंग बिरंगे कलर का स्वेटर नहीं यूज़ करना है, आपको प्लेन स्वेटर ब्लैक या लाइट ग्रे कलर का आप वेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके ड्रेसिंग सेंस की। और इसके बाद आते हैं कि हमें पढ़ना क्या-क्या है, क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपने जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसमें जो-जो आपके सब्जेक्ट्स थे, आप एक बार अपनी मार्कशीट उठा के देख लीजिए, उसमें जो-जो आपके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आप एक बार उन सब्जेक्ट्स को देख उनके नाम एटलीस्ट आप याद कर लीजिए और एक बार उन सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा ऊपर-ऊपर से नॉलेज आप अगर आपने रिसेंट में ग्रेजुएशन किया है, तो आपको याद होगा कि आपने क्या-क्या उन सब्जेक्ट्स में पढ़ा था, तो एक बार आप उन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रेजुएशन किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप एटलीस्ट सब्जेक्ट्स के नेम याद कर लीजिए और उनका थोड़ा ऊपर-ऊपर से जैसे सब्जेक्ट्स के, जैसे मैंने बीकॉम किया हुआ है तो हमारे में एक सब्जेक्ट आता है इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या होता है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपने जो भी सब्जेक्ट रहे होते हैं कि वो क्या होता है। तो ऐसे आप कर लीजिए। सबसे पहले आपको अपने ग्रेजुएशन जिसमें किया है आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड वही वही है जिसमें भी अगर आपने बीकॉम PSC या BA जो भी कर रखा है तो आप उसके सब्जेक्ट्स और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। ठीक है, आपने अपने ग्रेजुएशन का कर लिया, देन उसके बाद आपकी जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा, जैसे आपके फादर कुछ करते हैं या कोई भी प्रोफेशन है उनका, तो उसके बारे में थोड़ा पता कर लीजिए। अगर आपकी मदर कुछ प्रोफेशन में है तो उसके बारे में थोड़ा पता कर लीजिए। आपके अगर ब्रदर सिस्टर हैं कोई प्रोफेशन में तो उसके बारे में थोड़ा पता कर लीजिए। आप जिस सिटी से हैं वो सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है, या फिर आपका जो स्टेट है, स्टेट के बारे में नहीं, मतलब पर्टिकुलरली आप जिस सिटी से हैं वो अगर किसी चीज़ के लिए फ़ेमस है तो उसके बारे में पढ़ लीजिए। और फिर आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अपने अपने बैकग्राउंड के बारे में देख लिया, अपनी फैमिली से रिलेटेड और अपनी सिटी से रिलेटेड आप इतना पढ़ लीजिए। देन करंट अफेयर्स पे आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में आप ये कर सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर है उसकी आप फर्स्ट पेज की जो हेडलाइंस होती हैं वो थोड़ा कर सकते हैं, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स अगर आप पिछले 15 डेज से भी अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट पेज, तो आपको हाइलाइटेड जो न्यूज़ होंगी वो पता चल जाएंगी, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। कभी कभी होता है ना कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो वो आप एक बार कर सकते हैं, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी चेंज है। और ये जो RBI की रेट्स हैं वो ज़रूर करके जाइएगा एक बार कि जो रेट्स होती हैं उनका मीनिंग क्या होता है।
थोड़ी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी भी आपको करके जानी है जो बेसिक होती है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हैं। और आपसे एनपीए और एनपीए के बारे में पूछा जा सकता है कि एनपीए क्या होता है, क्योंकि ये जब आप बैंकिंग में आ जाएंगे और डेली आप जब वर्क करेंगे तो ये जो काफ़ी बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज़ है वो आपके सामने बार बार आएंगी। रेट्स हो गई, एनपीए क्या होता है, और डिपॉजिट से रिलेटेड तो वो सारी चीज़ें, जैसे कासा होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि बैंक में कितने टाइप के अकाउंट्स खोले जाते हैं, क्योंकि इसकी नॉलेज जो होती है हमें कस्टमर लेवल पे भी होनी चाहिए, और जब आप बैंकिंग में काम करने लग जाएंगे तो इन सब के बारे में आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा बैंकिंग के बारे में बेसिक पढ़ लीजिए, बैंकिंग जो बेसिक होती है वो बेसिक बैंकिंग पढ़ लीजिए, अपने बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लीजिए, अपनी सिटी के बारे में पढ़ लीजिए, आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा है जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ लीजिए। आपको इतना ही पढ़ना है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस आप थोड़ा अपने फेस पे कॉन्फिडेंस रखिए जब आप आंसर दे रहे हैं, स्माइलिंग फेस के साथ आप आंसर दीजिए, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है, ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी बता दिया। अब बात आती है कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है इंटरव्यू की। तो आप या तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में अगर आपके ब्रदर सिस्टर हैं, या फिर हमने कहीं से कोचिंग ली थी ऑफ़लाइन, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पे ये आप चीज़ अरेंज कर सकते हैं। वहाँ के आपके ब्रदर सिस्टर, उनसे बोल दीजिए कि एक पैनल की तरह वो बैठ जाएँ, फिर आपसे क्वेश्चन करें, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। या सेकंड, आप मॉक इंटरव्यूज़ परचेज़ कर सकते हैं, लाइक अड्डा के हो गए, ऑलिव बोर्ड के हो गए, तो आप इनके मॉक इंटरव्यूज़ भी परचेज़ कर सकते हैं। अब एक लोगों के अंदर एक फ़ियर होता है कि हम हिंदी में आंसर्स दें या इंग्लिश में आंसर्स दें, ये बहुत बड़ा फ़ियर है। तो आप इसके लिए जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आंसर आप उसी लैंग्वेज में दीजिए, क्योंकि जब जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल होते हैं, या जो लैंग्वेज हमने शुरुआत से बोली होती है, जिस लैंग्वेज में हमारी स्कूलिंग हुई होती है, तो वो लैंग्वेज में हम आंसर देने में या अपनी बात एक्सप्लेन करने में थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। तो आप बिल्कुल उसी लैंग्वेज में आंसर दीजिए। और अगर आपका इंटरव्यू इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, तो अपना इंट्रोडक्शन आप उसी लैंग्वेज में बताइए जिस लैंग्वेज में आप अपने इंटरव्यू को रखना चाहते हैं। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट वो अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बना लेते हैं और उसको बिल्कुल अ, रट कर जाते हैं और उसको डिलीवर कर देते हैं वहाँ पे। तो स्टार्टिंग जब आप इंग्लिश से कर देंगे तो वहाँ से भी फिर आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएंगे, और देन फिर आप उसका अगर हिंदी में आंसर देते हैं तो वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप उसकी एक दो लाइन इंग्लिश में आंसर दें, फिर उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और कभी कभी होता है कि सामने इंटरव्यूअर जो है वो आपसे हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप आंसर इंग्लिश में कर रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आप अगर वो हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको आंसर भी हिंदी में ही देना है, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप थोड़ा सा हिंदी में बोलिए एंड देन उसको इंग्लिश में ले जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लाइक आपको हो गया कि जैसे आप इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हैं तो कैसे ग्रीट करना है। लाइक आप इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हैं तो आप पहले आप थोड़ा सा जब आप गेट ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि पैनल किस तरीके से है। तो आप जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है। और अगर आपको सब एक मैम बैठी होंगी ज़रूर, और बाकी सर मोस्टली जो होता है 5 लोगों का पैनल होता है, तो आप पहले मैम को ग्रीट कर सकते हैं। टाइम का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी हम लोगों से जल्दी में मिस्टेक हो जाती है कि हम आफ्टरनून के टाइम पे भी हम गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बस आपको कॉन्फिडेंस के साथ सारे आंसर्स देने हैं, और जो भी अगर आपको नहीं आता है तो पोलाइटली आप कह सकते हैं सॉरी सर इसका आंसर मुझे नहीं पता है, या मैं इसके बारे में आगे जानकारी कर लूँगी, बट अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता है या मैंने नहीं पढ़ा है। आप ऐसे सिंपली मना कर सकते हैं। आंसर ज़बरदस्ती कोई भी आपको आंसर देने की कोशिश नहीं करनी है, या जिस भी आपको कोई भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपको उसके बारे में पूरा नहीं पता, तो जितना पता है आप उतना बता दीजिए, फिर उसके बाद कह दीजिए सॉरी सर इसके बारे में मुझे केवल इतना ही पता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट आपको कुछ भी फेक नहीं बोलना है या कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, ना ही अपने बैकग्राउंड के बारे में, ना ही अपनी फैमिली के बारे में, क्योंकि आप अगर कोई भी झूठ बोलेंगे तो वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि उनको पता चल जाएगा। और फिर आप अगर वो उसमें से क्वेश्चन में आपके आंसर में से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप 100% वहाँ फंस जाएंगे और आपका इंटरव्यू वहाँ पे बेकार हो सकता है, ठीक है। और टाइमिंग को लेके
कुछ लोगों का होता है कि मेरा तो केवल 5 मिनट तक ही इंटरव्यू हुआ, तो मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टाइमिंग से कोई रिलेशन नहीं है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। बस वो होता है कि कुछ जो इंटरव्यूअर होते हैं वो स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में ही जज कर लेते हैं, तो वो आपका इंटरव्यू जल्दी फिनिश कर देते हैं, और अगर उनको इंटरेस्ट आ रहा होता है या क्वेश्चन पूछने में, तो वो आपका इंटरव्यू थोड़ा लंबा चला जाता है, और उनको भी कोशिश रहती है कि थोड़ा हम जल्दी-जल्दी इंटरव्यू सबकी लें। वो ज़्यादा टाइम, बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिनका इंटरव्यू ज़्यादा लंबा होता है। मोस्टली लोगों का इंटरव्यू शॉर्ट ड्यूरेशन का ही होता है, तो इसकी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा इंटरव्यू कम टाइम के लिए हुआ है तो मेरा इंटरव्यू बेकार हुआ है। ठीक है? तो आज का वीडियो बस हम यहीं पे एंड करते हैं। बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो मैं दूसरा वीडियो लेके आ जाऊँगी। ठीक है? और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं हर चीज़ बता सकूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और मेरा जो प्रीवियस वीडियो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस का, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।